बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन नाज़रीन अगर उसामा साहब इस वक्त लाहौर होते ना तो मैं उसामा साहब की इस स्मॉग के मौसम में चाय और पकौड़े से तवाज़ो करता, या हो सकता है मैं डिनर भी करवा देता। आप सोच रहे होंगे कि क्यों, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का सदर बन गया है इसलिए? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की पेशगोइयां तो हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई 370 वीडियोस पड़ी होंगी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप का हमने जायचा डिस्कस किया हुआ है, और उसामा साहब ये पेशगोई दे चुके थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का सदर होगा। जब सारे लोग कह रहे थे कि वहां की एस्टेब्लिशमेंट उसको नहीं आने देगी, कमला हैरिस जो है वो बड़ी स्ट्रांग है, तब हमने कहा था कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ही होगा। लेकिन नाज़रीन, आप सोच रहे होंगे कि मैं उसामा साहब को ये चाय और पकौड़ों और डिनर की ऑफर क्यों कर रहा हूँ। उसके लिए आप ये पहले 24 अक्टूबर को हमारी की गई पेशगोई सुने, फिर आपको पता चलेगा। आगे मैं बताता हूँ कि कल क्या हुआ है, पहले ये सुने। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि उनकी दिली हालत ठीक नहीं है। दिल से मुराद उनके दिल में मार्स है, मतलब हार्ट होता है चौथा घर, कैंसर साइन, उसमें मार्स डेबिलिटेड नीच का। साथ ही इमरान खान के जो दिल का माहौल है वो खराब है, दिल खराब है। अब लोग उसको नेगेटिव लेने लगते हैं हर चीज। अब देखिए, हमारा काम है, हमने बताना नहीं है आपको। जब हम ये कह रहे थे कि नहीं डील करेगा, उस वक्त भी तो हम ही थे ना। थोड़ा सा तो इंसाफ करें ना। अब आप चाहते हैं कि हम सारा कुछ आपकी मर्जी का ही बोलते रहे, तो ये तो बड़ी ज्यादती है, इल्मी खयानत है, मैं समझता हूँ। अब इमरान खान के दिल में जो है वो समझ लें इस टाइम बुझा हुआ दिल, बेउम्मीद दिल, सैडेंड दिल, दुखा हुआ दिल, एक बदलाव महसूस कर रहे होंगे दिल से। बेशक अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले लोग मेंटली बहुत बड़े अच्छे, क्योंकि फुल मून में पैदा होते हैं, बहुत अच्छा दिमाग रखते हैं, ताकतवर दिमाग, टूटते नहीं है। लेकिन इस टाइम दिल खराब है उनका। अब ये जो अगली आप लोगों को कोई बयानात आए ना, एक्सपोज हुए वो सामने, तो वो आपको गिला शिकवा करता नजर आएंगे इस दफा, ये पक्की बात है। तो जी नाज़रीन, आपने ये सुन लिया क्लिप जिसमें उसामा साहब कह रहे हैं कि अगर अब इमरान खान बोलेंगे तो वो गिला करेंगे, शिकवा करेंगे, उनका दिल गमगीन है, वो सैड है, वो दुख में है। और कल नाज़रीन क्या होता है कि अलीमा खान जब अपने भाई इमरान खान से मिलके आती है, तो अगर आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो जिसमें अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है कि ये मुझे जेल से निकलवाना ही नहीं चाहते, ये मेरा दिल जो है ना वो इस वक्त टूट चुका है, मैं असामी तौर पर मजबूत हूँ, जिस्मानी तौर पर भी मजबूत हूँ, लेकिन मेरा दिल गमगीन है क्योंकि ये वो जिद्दोजहद नहीं कर रहे जिसके लिए इन्हें कहा गया था। ये मुझे जेल में रखना चाहते हैं, ये सिंसियर नहीं है। अब कौम को कफन बांध कर सड़कों पर निकलना होगा, लेकिन इसके लिए कोई कौम को मोटिवेट नहीं कर रहा। ये अलीमा खान ने कहा है जब वो इमरान खान से अडयाला जेल में मिलके वापस आई हैं। आज की वीडियो में नाज़रीन दो बड़े अहम सवाल हैं। एक सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। जिस अमेरिका ने निकलवाया था, क्या वही अमेरिका इमरान खान को लेकर आएगा, रिहाई का सबब बनेगा? और दूसरा, ये जो इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है, ख्वाजा असद ने कहा है कि वो बाहर जाने की तैयारियों में है, उनके लिए दो मुल्क हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको रिहाई दिलवाकर बाहर ले जाए। ये पूछते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर में देखे जाने वाले एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली से। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, आपको मुबारक हो। क्या आपने तो दिल का हाल बता दिया यार, और क्या करें भाई, और क्या करें। जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, ये एस्ट्रोलॉजी के जब हमने इस साल सफर का पिछले साल से तकरीबन आगाज किया, तो मैं हमेशा कहा करता था कि इस दफा इम्प्रेसिव वर्क करेंगे और लोगों को इस पे बताएंगे कि ये कोई गैब वूब नहीं होता, ये सिर्फ ऐसी है जैसे आप लोगों को पता हो कि चूल्हे के नीचे आग जल रही है, तो रोज आपको पता है कि दूध कितनी देर में उबलेगा। तो इसी तरह की जो आपकी ऑब्जर्वेशन है ना अबाउट द रीडिंग्स ऑफ योर एनवायरमेंटल लर्निंग, डाटा साइंस है बेसिकली। तो वो जब दिल की पोजीशन पे उसने अफेक्ट करना था मार्स का जो हमने बताया, तो डेफिनेटली ये उसके रिजल्ट्स आने थे, जिसमें मैंने कहा था कौन से गिला करेंगे,
ना ही बोलें तो अच्छा है, बोलेंगे तो बड़े टूटे दिल के साथ बोलेंगे। तो अब वो जो उनका अंदाज़ था कि ये मुझे कभी नहीं निकलने देंगे, आप लोग अपना सोचें, इस टाइप की जो वर्डिंग है। तो वो खैर मार्क्स की ये डेविएशन तक है। लेकिन आप लोग ये देखें कि जो अभी ये सूरत-ए-हाल उनकी दिल्ली तो ऐसी रहने वाली है, लेकिन 15 नवंबर से सैटर्न मैंने जैसे बताया था, बेहतर होगा तो उनके लिए 5 दिन खतरनाक है, नवंबर के 10 और 15 के दरमियान के। जब केतु अपना नक्षत्र बदलेगा तो वो थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस लाएगा, क्योंकि वो बैठा बड़ा अच्छा काम कर रहा था उनकी डेली रूटीन और उस लाइफ में। अब जब सैटर्न उधर से अपनी मोशन बदलेगा तो वो उनके जो है उनको इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। तो अब इन दोनों को अगर कंपैरिज़न करें तो दिल की हालत तो ख़ैर अब आपने देख लिया, जो कहा वो हो गया। ट्रम्प का भी बहुत लोगों ने पूछते थे, तो बेसिक चार्ट समझाया था कि यार ये चार्ट में देख लो कि उसका सन मज़बूत है और कैमिला का पैदाइशी सन जो है वो डेविएटेड तो नहीं कह सकते, मतलब डेविएशन टाइप ही होता है, वीक होता है उसमें लिब्रा में। लेकिन लिब्रा वाले सन वाले अमूमन आपके सीएसपीज़ होते हैं, ये जितने सीएसएस ऑफिसर और ये सारे जितने भी मुकाबले वाले ऑफिसर्स, ये सारे ये सन इनका लिब्रा में होता है, लेकिन ये बहुत बड़ी पीक को टच नहीं कर पाते। जैसे कैमिला भी वाइस प्रेसिडेंट गई है, टॉप नहीं रही, सारे उसने वो किए। अब आ जाए कि जो इमरान खान के गिले शिकवे हैं या जो भी सारी बातें, वो बिल्कुल ठीक है। वो तो मैं पहले ही कहता था, ये कौन सारी मोबाइल पे लगी हुई है, इसको कुव्वत अमल की जरूरत है, कुव्वत अमल से काम बनना है। लेकिन इन सारी बातों में मैं भूल गया कि एक बात, सॉरी, पहले सारे आंसर हो गए। ये पकौड़ियों के साथ आपने क्या ऑफर किया था? डिनर भी कहा था। तो सर दिन आप सिर्फ हमारी, मैं अभी ऐलान कर दूं ना कि मैंने सिर्फ आना है, तो आप देखेंगे नहीं कि हर बंदा एक एक देख लेके आए, आप हाल बताएं और उधर फिर मुलाकात हो। आपने सिर्फ हमें पकौड़ों पे टरका दिया। मतलब मैं समझता हूँ कि डिनर का 5-10 हजार लगाने से ना एक देग पकाया करें, खुद भी खाएं, 70 लोगों को भी, हमसायों को, गरीबों को बांटे, इतना मजा आएगा खाने का कि याद करेंगे। ये जो हम जाके उधर चाइनीज और टर्किश और उसमें बैठ के इतना फूक देते हैं, वो एक देग के पैसे हैं जिसमें 70 बंदा खा सकता है, 60-65 तो तकरीबन। बहरहाल, अच्छा अब उस पे आए कि ये जो कौमी हमारा इस टाइम जो जमूद है ना, ये इस्लाम और कुरान की उससे दूरी है। लोग अमूमन हंस के कहते हैं कि आप इतने कॉन्फिडेंटली होके कैसे कह रहे होते हैं वक्त की अगली उनको एस्ट्रोलॉजी। मैं क्या, एस्ट्रोलॉजी इतनी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करती। ये तो वक्त हो तो चलती है, वक्त ना हो तो चलती ही नहीं। एस्ट्रोलॉजी का डाटा जो है ना सर, हम हम क्यों कहते हैं, अब आपने कहा तो, क्योंकि हमारा कोई क्रेडिट नहीं है। ये फिर उसी का फजल है कि वो खोल दे दिमाग के खाने, तो हम बहुत बड़े जी फने खां बन जाते हैं, वो बंद कर दे तो हम बंद हैं। जैसे अब कल एक क्लाइंट थे, काफी पुराने थे, पिछले साल उन्होंने राब्ता किया तो कल किया। आप यकीन करें 30 मिनट उस बंदे के साथ इतनी वो हॉन्टेड प्रॉब्लम थी कि मैं 30 मिनट ब्लैंक हो गया। मैंने कहा यार मुझे लग रहा है मैं एक आम आदमी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। ये पैरानॉर्मल। अब आप बताएं कि हम सारे कहीं ना कहीं मोहताज कुदरत है, और वो कुदरत सिर्फ इतना कहती है कि मुझसे मांगो, मुझे सोचो, मेरे मेरे बस उसमें ही ना गिर्द घूमो। अल्लाह, या अल्लाह तू ये कर दे, या अल्लाह ये मदद कर, या अल्लाह इस रुख को सीधा कर। अब हमारी कौमी अलमिया ये हो गया है कि जो हमारी जेहद थी, जो हमारी फिजिकल जो स्ट्रेंथ थी, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने शैतान को जिंदगी में इतना घुसा लिया। अब इमरान खान जितना मर्जी चीखते रहे कि निकल आओ, मैं जा रहा हूँ, डूब रहा हूँ, ये प्यार करते हैं, ये मरते हैं, ये रोते हैं, ये उसके लिए सदके देने को तैयार है, ये खैरातें करने को तैयार है। बल्कि एक खातून उसमें थी जो कह रही थी कि उनका भी मैसेज आया हुआ था कि जी आपने जो काले जादू का कहा था, मुझे भी यही लगता है इमरान खान पे जादू हुआ है। अच्छा, फिर आ जाए कि जो ख्वाजा आसिफ वाली बात की आपने, स्टेटमेंट दी, वो भी यही है कि बाहर जाने की है। और राहु, मैंने याद होगा मैंने कहा था अगर इनका मून साइन रीडिंग जस्ट ले ना, तो राहु 12वें घर का है, 12वें घर का राहु फॉरेन ट्रेवल करवाता है। अच्छा, किसी के पैदाइशी जायचे में भी हो 12वें घर में राहु,
क्योंकि हमारे यंग आजकल, क्योंकि ये मौसम बना है तकरीबन 2-2.5 साल में एस्ट्रोलॉजी का, जैसे मैंने बताया था कि एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बूम आया, तो कई एस्ट्रोलॉजर्स भी यंग उसमें सुन रहे होते हैं, तो उनके लिए भी चलो एक अच्छी वो हो जाती है इल्मी खिदमत। वो ये है कि बाद में घर का राहु देख लें तो समझे कि ये शख्स बाहर जाएगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। किसके? जिसके पैदाइशी जायचे में हो। ये मिक्स ना कर दीजिएगा थंबनेल पे कहीं भी इमरान खान अब दोबारा कभी नहीं आएगा, अब आम उधर ही पैदाइशी जायचा जो अगर राहु होता 12वें घर में, तो हम कहते हैं कि ये बंदा मुल्क से बाहर जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है जी। और अगर ये जो जो सूरत हाल है, ये बल्कि कद्दू साई की हो सकती है, कबूतरबाज जो थे हमारे आए उनकी हो सकती है, जाए और कभी ना आए। अच्छा, उसके बाद इमरान खान का जो करंट स्टेटस है मून का, मून साइन से जो है उसमें राहु 12वें घर में बनता है, केतु छठे में, क्योंकि ये आपस में चलते हैं। तो वो राहु का 12वें घर में होना ये इंडिकेट हाँ जरूर करता है 21 मार्च तक वो बैठा नींद खराब करेगा, डरावने ख्वाब देगा और बाहर जाने की फुल वो करेगा कोशिश, बाहर का सफर करवाएगा, फॉरेन से जोड़ेगा, फॉरेन के लोगों को कनेक्टिविटी करेगा, जैसे उनके लिए एहतजाज हो रहे हैं। हाँ, और इनकी इसका मतलब है कि 12वें घर पे जादू हुआ है, क्योंकि राहु जिस घर पे बैठता है उसी घर को अगर जादू अगर मिसाल है कोई कहे जी मुझे जादू हुआ है, तो कैसे पता चले कि जादू उसके जिंदगी के किस हिस्से के लिए हुआ है? तो ये समझ लें कि इमरान खान पे जादू इसको बाहर निकालने के लिए हुआ है कि ये निकल जाए। आप समझ रहे हैं? अगर यही जादू इसके 11वें घर में राहु बैठा होता तो हम कहते हैं कि ये जो जादू के असरात हैं ये इसके गेन्स पे हैं, इसके दोस्तों पे है, इसके अलाइज पे, इसका जो पूरी पार्टी है उस पे है, क्योंकि वो ग्रुप्स को शो करता है, होप्स को, उम्मीदों को ना उम्मीद करने के लिए। अच्छा, वही राहु अगर 10वें घर में होता तो हम कहते हैं इसका काम रोकने के लिए, काम ही ना कर सके। वही राहु अगर 9वें घर में आ जाता हम कहते हैं इसके बाप पे है, इसके इसको बेदीन करने के लिए। वही इसके 8वें घर पे आ जाता तो कहा जाता ससुराल तोड़ने के लिए, ससुराल खराब करने के लिए, और पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस है उसके लिए हुआ है, या तलाक के लिए। 7वां घर फिर आ जाए वो बिजनेस पार्टनरशिप का आ जाएगा, बेगम का आ जाएगा, सोशल अनसोशल करने के लिए किया है कि घर से ही ना निकले ऐसा बंद है। 6ठे घर का हो तो कहेंगे कानूनी कार्रवाई के लिए किया गया है कि कानून से शिकस्त हो, केस इसके खराब हो, रूटीन इसकी खराब हो और दुश्मन इसके और ज्यादा बने। 5वें पे हो तो इसका मतलब है इसका बिस्तर बांध दिए, इसके बच्चों का काम रोका है, बच्चे होना बांधा गया है, इसके दिमाग को बांधा गया है, इसके यानी कि रोमांस होता है ना, 5th हाउस रोमांस, बच्चे, इंटेलिजेंस, तीनों चीजें, यानी इसका दिमाग, इसके बच्चे, इसका वो लाइफ। 4थे पे हो तो इसकी गाड़ी, घर और इसकी माँ। 3रे पे हो तो इसके बहन भाई और इसके बोलने पे किया गया। 2रे पे हो तो इसके जो वेल्थ है और इसकी फैमिली है उस पे ओवरऑल। और 1st हाउस पे हो तो इसके अपने पर्सनैलिटी पे किया गया, इसके ऊपर जाती। अब समझ आई है? मैंने पूरा लेक्चर की पूरा कोर्स ही करा दिया राहु का, तो कम से कम 12 घरों का। ये आपको पता है कि इतना एक्सपेंसिव होता है, लेकिन मुझे होता है कि लोग समझ जाएं, कोई नहीं, आगे हमें करने को और बड़े काम है, ये सीख जाए। अच्छा, अब उसमें ये है कि 12वें घर का राहु इमरान खान का मून साइन के हिसाब से पड़ा है। इसका मतलब है उसको भी पता है कि मैं ऑप्शन ही मुझे बाहर निकलने की है, सिर्फ बाहर जाने की है। तो वो अपने आप को रोक के बैठा है कि मैं जब पार्टी को एक दफा मजीद वो जैसे कहते हैं यस कर दूं, यस कर दूं। और वो जो यस है वो उसने हुकूमतें गिरा के किया हुआ है। जब हुकूमतें गिराई थी लोग बेवकूफी कह रहे थे, लेकिन 8 फरवरी को फिर रिजल्ट देखा ना उन दोनों हुकूमतें गिराने का। हालांकि वो एक सीट के फर्क से हुकूमतें बनी थी, मतलब पंजाब की अगर एक सीट के फर्क से। तो अगर इन चीजों को सामने रखें तो अब तक तो कामयाब हुआ स्ट्रेटेजिक मूव सारे। ये भी इमरान खान का मूव ही है कि वो चाहते हैं कि वो इधर ही रहे। जेल में वो ठीक है क्योंकि एक तो पॉपुलैरिटी, एक वो मुद्दा बने हुए हैं, वो हॉट न्यूज में है, छाए हुए हैं, पाकिस्तान पे कब्जा करके बैठे हैं। अगर वो बाहर जाते हैं तो जाहिर बात है ये कहानी उतनी इंटैक्ट नहीं रहेगी।
और लेकिन फुल जोर यही होगा कि आप बाहर रहें, इसीलिए वो अपने आप को जैसे कहते हैं ना बांध के वो बंदा बैठे। जादू का असर इसलिए नहीं हो रहा ज्यादा क्योंकि अगर वो होते जेल में ना, मजे की बात बताऊं ये करवाने वालों को भी अकल दे दूं, अगर इमरान खान जेल में ना होते तो वाकई वो जादू अगर वो चल सकता था। क्यों? क्योंकि रूटीन में बंदा ना लोगों से मिल रहा होता है, अपनी बेहतियातियां हो रही होती हैं, नमाजें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, कुरान नहीं पढ़ा जाता उससे, वो कोई मुंह से गलत बात निकालता है, किसी की दिल आजारी कर देता है, सब मिसमैनेजमेंट, मुलाजिम को झटक दिया, कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे वो असरात जो है वो रुकते नहीं है, फिर असर करते हैं। इमरान खान जेल में बैठा है, ना किसी से बदअखलाकी करनी है, टाइम पे नमाज है, कुरान खोली बैठा है, उसको क्या होना है तो ये वजह उसको बचाए बैठी है जिस वजह से वो बाहर नहीं। उसामा साहब, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो गया है अमेरिका का 47th। अब क्या लग रहा है? अब वो जो मुशाहिद हुसैन ने भी कहा था कि इमरान खान को रिहा कर दो इससे पहले कि वहां से कॉल आ जाए, तो अब क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है? कॉल आएगी, नहीं आएगी, या अमेरिका के अपने मफादात हैं वो, हम ट्रंप पहले अमेरिकी या बाद में उसे किसी और का ख्याल आएगा? अब क्या एनर्जी पैटर्न देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो इसको देखें कि ये जो लोगों की सोच है ना कि अमेरिका का कोई तब्दीली आ जाएगी ट्रंप के आने से, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने ट्रंप आने का कहा था, तब्दीली आने का नहीं कहा था। हालात वहीं को वहीं जाएंगे, एक तो इस बात पे बड़े क्लियर है। दूसरी ये बात है कि आप लोग इतने मन ही नहीं रखते। आप लोग एक उसकी इकोनॉमी की, उसकी एक कंपनी की इकोनॉमी से भी छोटा आपका इकोनॉमी साइकिल है। और आप लोग अपने आप को क्या समझते हैं कि वो लोग आके आपको पहले ट्रंप ने वोट लिया तो कहेगा कि भाई पाकिस्तान का क्या हाल है, और उनके अपनी इतनी बड़े मैटर्स, उनके स्टेक्स है, पाकिस्तान को इतनी बड़ी वो नहीं है कहानी। हाँ, बस छोटी सी एक इनकी कॉलोनी जरूर है। डेफिनेटली सदर आया उस कॉलोनी पे तो उसने कहना ही है कि मेरा फ्रेंड जिससे मेरी अच्छी हेलो है ओनू लेके आओ, बस नहीं समझ रहे, मेरा म्यूचुअल वो है। अब आ जाए दूसरों ने क्या पता खेल दूसरों ने ये पता खेला है कि जैसे टीचर क्लास में आने से पहले जो चीज जहां जैसे हम सेटिंग वेटिंग नहीं करते होते थे, सेटिंग वेटिंग करके बैठ जाओ, फिर अब तो हम कहेंगे अब तो हो गया, यानी कि अब तो हम आईनी तरमीम भी करा लिए, ओहो अब तो हमने एक्सटेंशन भी ले ली, ओहो अब तो हमने ये भी कर लिया, चलो अब इसको ये सारा करवा ले। आप जैसे कहते हैं यस बॉस, हम तो यस बॉस वाले हैं। खत आया तो हमने स्पीडें दिखाई थी, है जैसे जिब्राइल का वो ले आया हो कोई खत, मतलब स्पीडें चेक करे। और इतनी बेहयाई मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि यार आप खत के मतन पे उस पे अमल करने पे कोई जुर्म नहीं है, उसको बताना जुर्म हो गया। आपने अमल कर दिखाया, हालांकि फिर तो आपको ये करना चाहिए था कि आप अमल ही ना करते ना उस पे। उनको कहते यार ये एक्सपोज हो गया, अब तो हम नहीं कर सकते। तो अब बात को समझें, ट्रंप आने का मतलब है डेफिनेटली देयर इज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर इमरान खान, निकलने के चांसेस भरपूर रहेंगे अगर उनकी लॉबिंग जो है अमेरिकन जो पिछले दिनों भी बिल शिल पेश हुए, ट्रंप के कानों तक बात गई, तो डेफिनेटली ट्रंप जो है इस सारी मामले को वो करेगा और ये भी पूछेगा कि हाँ भाई पीछे क्या हुआ उसके साथ, तो कहानी वो पूरी सुन लेगा और इस पे कोई ना कोई वो करेगा पॉजिटिव। इमरान खान के लिए ये पॉसिबल है। और इन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि जैसे किसी ने ज़हन बनाया हो ना तलाक लेने का, तो वो कहती है कि अब यही कुट के मुझे निकाले ना, तो कल को लोगों के सामने तो मैं सुरखरू होंगी कि इन्हें कटे ऐसी मैं नहीं लाई। इसी तरीके से ये भी अब ये चाहते हैं कि भाई अब हमें धक्के दो, अमेरिका क्या नाम लगाएंगे कि इमरान खान देखा बड़ा रजीम चेंज और एब्सोल्युटली नॉट कहता था, अमेरिका ने ही लाया उसको। एक तो ये, दूसरा हमें अदलिया के जरिए शहीद करवाया गया, दो जज मिल गए थे उस वक्त, और जितनी भी ये फिल्में चलाते हैं, और ये सारे उन्होंने अपने पैटर्न सेट करने थे ताकि हम जिंदा रह सकें सियासी तौर पे। लेकिन जहां फकीरों की इतनी प्रेडिक्शंस ठीक हुई हैं, ये प्रेडिक्शंस तो पक्की हैं कि ये डस्टबिन वो आखिरी बिन बैग है और ये बिन बैग ही पीडीएम का है और ये खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया नाज़रीन का। अल्लाह हाफिज।